सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां 75 से भी ज्यादा हवाई जहाज और सैकड़ों समुद्री जहाज बस गायब हो गए। कोई मलबा नहीं, कोई आखिरी संदेश नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी। ये है बरमूडा ट्रायंगल, दुनिया के सबसे बदनाम समुद्री इलाकों में से एक। तो चलिए आज इस रहस्य के तह तक चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी का सच आखिर है क्या। तो इस पूरी पहेली की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जिसने सच में दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है फ्लाइट 19 की। ये 5 अमेरिकी नेवी के बमबरसक विमान थे जो एक बिल्कुल रूटीन एक आम से ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। और यही वो घटना है जिसने इस समुद्री इलाके को हमेशा हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। तारीख थी 5 दिसंबर 1945। दोपहर के 2:10 जब पांचों विमानों ने उड़ान भरी तो मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ एकदम नॉर्मल। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद लीड पायलट की आवाज में एक घबराहट सुनाई दी। उनके दोनों कंपास काम नहीं कर रहे थे, वो पूरी तरह से भटक चुके थे। शाम ढल रही थी, समंदर में तूफान उठ रहा था और इतने तजुर्बेकार पायलटों का ये पूरा का पूरा दल अटलांटिक महासागर के ऊपर कहीं खो गया। जरा सोच कर देखिए, एक अनुभवी पायलट जिसके पास कोई दिशा नहीं है, नीचे बस अंतहीन समंदर है और ऊपर गहराता हुआ अंधेरा। ये फ्लाइट 19 से मिले आखिरी संदेशों में से एक था। उनकी आवाज में जो बेचैनी और कंफ्यूजन था वो साफ महसूस किया जा सकता था। ईंधन भी खत्म हो रहा था और शायद उनका हर फैसला उन्हें घर से और भी दूर ले जा रहा था। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जब फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए एक बचाव विमान भेजा गया तो वो भी गायब हो गया। एक मार्टिन मैरिनर एयरक्राफ्ट जिसमें 13 लोग सवार थे, अचानक रडार की स्क्रीन से गायब। आसपास के जहाज़ों में बताया कि उन्होंने उस रात आसमान में एक बड़ा धमाका देखा था। मतलब एक ही रात में 6 विमान और 27 लोग मानो हवा में ही घुल गए। तो सवाल ये उठता है कि फ्लाइट 19 जैसी एक दुखद घटना ने आखिर एक इतनी बड़ी किंवदंती को जन्म कैसे दे दिया? कैसे समंदर का एक गुमनाम सा हिस्सा अचानक डेविल्स ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण बन गया? चलिए देखते हैं कि ये पूरा रहस्य आखिर बना कैसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलाका कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये बहुत बड़ा है, करीब करीब 5 लाख वर्ग मील का समुद्री क्षेत्र। इसके 3 कोने हैं, बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको। और हाँ, ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से भी एक है। यहाँ गल्फ स्ट्रीम जैसी तेज धाराएं हैं और दुनिया की कुछ सबसे गहरी समुद्री खाइयां भी यहीं मौजूद हैं। अच्छा, इस इलाके से जुड़ी अजीब घटनाओं की कहानियां सदियों पुरानी हैं, कोई नई बात नहीं है ये। सोचिए, 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि उनके कंपास ने अचानक अजीब तरह से काम करना शुरू कर दिया। जरा सोचिए, उस जमाने के नाविकों के लिए ये कितना डरावना रहा होगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने आसमान से समंदर में गिरता हुआ एक आग का गोला देखने की बात भी लिखी। लेकिन इस इलाके को इसका ये जो मशहूर नाम है ना, ये बहुत बाद में मिला। साल था 1964, जब एक लेखक विंसेंट गैडिस में एक मैगजीन में आर्टिकल लिखा और पहली बार द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम का इस्तेमाल किया। अब ये नाम इतना कैची था कि इसने फौरन लोगों का ध्यान खींचा। और बस फिर क्या था, जल्द ही इस पर किताबें छपने लगीं, फिल्में बनने लगीं और ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा होता चला गया। और देखिए, कहानी सिर्फ फ्लाइट 19 तक ही सीमित नहीं रही। लेखकों ने पुरानी घटनाओं को भी खोदकर निकाला और इस रहस्य से जोड़ना शुरू कर दिया। जैसे कि 1918 में यूएसए साइक्लोप्स का गायब हो जाना। ये अमेरिकी नेवी का एक बहुत ही बड़ा जहाज था जो 306 लोगों के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर जा रहा था। उसने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा और उसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। तो अब तक हमारे पास कई डरावनी कहानियां हैं, लेकिन सवाल यह है कि इनमें सच्चाई कितनी है और कितनी सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए मिर्च मसाला लगाकर बताई गई बातें। कई बार होता है ना कि एक साधारण से तूफान को भी किसी अनजान ताकत का नाम दे दिया जाता है। तो अब वक्त है कि इन कहानियों से आगे बढ़कर जरा सबूतों पर नजर डाली जाए। अच्छा, बरमूडा ट्रायंगल की सबसे अजीब कहानियों में से एक सुनिए। यह है एलन ऑस्टिन की कहानी। कहते हैं कि इस जहाज को समंदर के बीचों बीच एक लावारिस जहाज मिला, तो उन्होंने उस पर अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा ताकि उसे किनारे तक लाया जा सके। लेकिन एक तूफान आया और उसके बाद वो जहाज और उस पर भेजा गया पूरा क्रू दोनों गायब हो गए। इस कहानी के कई अलग अलग वर्जन सुनने को मिलते हैं और हर वर्जन पहले से ज्यादा डरावना है।
सुनने में तो ये बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचने की जरूरत है। क्या एलन ऑस्टिन नाम का जहाज असल में कभी था भी? क्या उस वक्त के शिपिंग रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई घटना दर्ज है, या फिर यह सिर्फ किसी नाविक की सुनाई हुई एक कहानी है जो वक्त के साथ और भी ज्यादा डरावनी होती चली गई? असल में एलन ऑस्टिन जैसी कहानियां अर्बन लेजेंड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये वो कहानियां होती हैं जिनका कोई पक्का सबूत नहीं होता, लेकिन ये सुनने में इतनी मजेदार और रोमांचक होती हैं कि लोग इन्हें सच मानकर एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर शहर में किसी न किसी भूतिया घर की कहानी मशहूर होती है। तो ठीक है, अगर इन घटनाओं के पीछे एलियंस या कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, तो फिर आखिर है क्या? चलिए अब जरा जासूस की नजर से सोचते हैं और उन साइंटिफिक और लॉजिकल वजहों को देखते हैं जो शायद इन घटनाओं की वजह बता सकती हैं। देखिए, इस इलाके की कुछ अपनी भौगोलिक खासियतें हैं। ये धरती की उन कुछ गिनी चुनी जगहों में से हैं जहां कंपास की सुई मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह असली ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करती है। अब पुराने जमाने के कंपास के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके अलावा यहाँ गल्फ स्ट्रीम की बहुत तेज धाराएं हैं और अचानक से बड़े बड़े तूफान आ जाना तो आम बात है। एक थ्योरी ये भी है कि समंदर की सतह के नीचे मीथेन गैस के जो भंडार हैं वो कभी-कभी फटते हैं, जिससे पानी की डेंसिटी अचानक कम हो जाती है और कोई भी जहाज पल भर में नीचे समा सकता है। अब जरा बात करते हैं हमारे दिमाग की। एक चीज होती है जिसे कहते हैं बार्डर-माइनहोफ इफेक्ट। ये एक तरह का दिमागी भ्रम है। इसमें होता यह है कि जब हम किसी नई चीज के बारे में जानते हैं या उसे नोटिस करते हैं तो वो चीज हमें अचानक हर जगह दिखाई देने लगती है। इसका सबसे आसान उदाहरण है एक नई कार। मान लीजिए आज आपने एक लाल रंग की कार खरीदी। कल से आपको सड़कों पर हर तरफ वही लाल कार दिखने लगेगी। ऐसा नहीं है कि वो कारें अचानक से बढ़ गई हैं, बस अब आपका दिमाग उन पर खास ध्यान दे रहा है। और बर्मुडा ट्रायंगल के साथ भी बिल्कुल यही होता है। दुनिया में कहीं और जहाज डूबता है तो वो एक हादसा होता है, लेकिन अगर वो बर्मुडा ट्रायंगल में डूब जाए तो वो एक रहस्य बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही वहां एक रहस्य ढूंढने के लिए तैयार बैठा है। तो इन सारी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल वजहों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल का रहस्य वाकई सुलझ गया है? जो लोग रोज इन समंदरों में अपनी जान की बाजी लगाते हैं, जैसे कि कोस्ट गार्ड, उनका इस बारे में क्या कहना है? अमेरिका की सबसे बड़ी समुद्री और वायुमंडलीय रिसर्च एजेंसी यानी NOAA साफ साफ कहती है कि उनके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। उनके मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज़ों के गायब होने की जो संख्या है वो दुनिया के किसी भी दूसरे बिजी समुद्री रास्ते से ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और सिर्फ नोआ ही नहीं, US कोस्ट गार्ड भी यही बात दोहराता है। वो तो आधिकारिक तौर पर बर्मुडा ट्रायंगल को किसी खास खतरे वाले इलाके के तौर पर मानते ही नहीं। उनके लिए ये समंदर का बस एक और हिस्सा है जहां तूफान आते हैं, हादसे होते हैं, बिल्कुल दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह। बल्कि ये डेटा तो इस बात को और भी पुख्ता करता है। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2013 की एक रिपोर्ट है। इसमें शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की लिस्ट है। आप देखिए, इसमें साउथ चाइना सी है, मेडिटेरेनियन सी है, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल का नाम इस टॉप 10 लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। और हाँ, याद है शुरू में हमने क्रिस्टोफर कोलंबस के देखे हुए आग के गोले की बात की थी। आज साइंटिस्ट का मानना है कि वह शायद सिर्फ एक उल्कापिंड था, एक मीटियोर जो धरती के वायुमंडल में घुसते ही जल उठा था। उस जमाने के लिए यह बेशक एक अजीब और डरावनी घटना रही होगी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह एक आम एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। तो आखिर में शायद असली रहस्य समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में छिपा है। शायद हम इंसानों को एक अच्छी रहस्यमयी कहानी सुनना पसंद है। ये हमें एहसास दिलाती है कि इस मॉडर्न दुनिया में भी कुछ अनसुलझी पहेलियां बाकी हैं। तो सवाल ये नहीं है कि बर्मुडा ट्रायंगल में चीजें क्यों गायब होती हैं। असली सवाल ये है कि हम ये क्यों मानना चाहते हैं कि वो किसी रहस्यमयी वजह से गायब होती हैं।